क्या आपको पता है पैंट में इलास्टिक कितना लेना होता है, चाहे बेल्ट वाला हो या फिर फुल इलास्टिक का हो। हमें जो पैंट में इलास्टिक और ये जो बेल्ट होता है, पेस्टिंग होता है, ये हमें कितना लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए। तो पहले हम बॉडी पे नाप लेना सीखेंगे, हिप के अकॉर्डिंग हम इलास्टिक कितना डालें। मैं हमेशा इलास्टिक डालती हूँ हिप के अकॉर्डिंग। कमर का मैं कोई नाप नहीं लेती हूँ, सिर्फ हिप के अकॉर्डिंग ही मैं पैंट बनाती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं इलास्टिक डालती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका। यहाँ पे मैंने 2 इलास्टिक लिए, एक तो बिल्कुल पतली और दूसरी है नॉर्मल 1.25 इंच की। आप 2 इंच भी लगा सकते हैं, 1.25 इंच भी लगा सकते हैं, 1.5 इंच की भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई और ये है हमारे पास पेस्टिंग। इसे कहते हैं पेस्टिंग, बुकरम, कुछ भी कह सकते हो आप। बट ये एक साइड ना चिपकने वाली होती है, तो इसलिए इसे पेस्टिंग कहते हैं। आप इसकी जगह पे बुकरम भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेस्टिंग नहीं है तो आप बुकरम नहीं यूज़ कर सकते। बाकी ये 5 रुपये मीटर मिल जाती है इजीली, और ये इलास्टिक आई थिंक 10 रुपये मीटर मिल जाती होगी। मैं तो पूरा ही लाती हूँ क्योंकि मेरे पास तो काम का ढेर लगा रहता है, तो मुझे तो लाना ही होता है। बाकी ये इलास्टिक मैं खुद के लिए लाती हूँ बिकॉज मैं चौड़ा इलास्टिक नहीं पहनती। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम पहले नाप लेना सीखेंगे हिप के अकॉर्डिंग, फिर हम डालेंगे इलास्टिक। और मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं बेल्ट कितना लेना है, आपने तो 11 इंच लिया है, हमें ज़्यादा रखना है तो कैसे करेंगे। तो पूरा डिटेल में रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने हिप साइज़ का मेज़रमेंट लेना है जो आपने पैंट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादातर अपना जो पैंट बनाती हूँ वो 40 हिप के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। अगर बिल्कुल फिक्स नाप रहे हैं तो ये 39 है, लेकिन मैं 40 के हिसाब से बनाती हूँ, तो 40 का ही हम मेज़रमेंट लेंगे। इस तरह से आपने मेज़रमेंट लेना है यहाँ पे, देखो, ठीक है। ये हो गया हमारा हिप का साइज़। अब आप भी इसी तरह से अपना नापें, या जिसका भी बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको नापना है। आपको भी इसी तरीके से अपना हिप का मेज़रमेंट लेना है। जैसे मेरा 40 आया है, आपका 20, 25, 30, 40, 35, 50 कितना भी आ सकता है, वो आपका साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। 28 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, वो आपके साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए एक हिप साइज़ मिल गया 40। अब हमने जैसे फुल इलास्टिक बनाना है, तो मैं क्या करती हूँ ना, फुल हिप हो गया हमारा 40, ठीक है, माइनस मैं करूँगी 12। कंपलसरी है 12 माइनस करना, चाहे कोई भी साइज़ हो, ठीक है। हिप -12, मैं कमेंट में भी रिप्लाई करती हूँ, आप लोग समझ नहीं पाते हो। हिप -12 मतलब जो आपका हिप साइज़ है उसमें आपको 12 माइनस करना है। तो 40 में 12 माइनस करेंगे तो आएगा 28 इंच आएगा आई थिंक। हाँ, 28 इंच आया। अब मैं चाहूँ तो इसमें फुल इलास्टिक का 28 इंच डाल दूँ, और मैं चाहूँ तो या फिर इसमें पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे राउंड पूरा 28 ही कवर करना है। अब यहाँ पे ना आप देखोगे मेरे पास ये पेस्टिंग है और मेरे पास ये इलास्टिक है। अगर मैं ये दोनों डालना चाहती हूँ तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसका पार्ट कितना रखूँगी और इसका पार्ट कितना रखूँगी। नॉर्मली सब करते हैं हाफ हाफ, जैसे कि 28 है तो 14 इलास्टिक रखेंगे, 14 पेस्टिंग। बट मुझे क्या है ना, थोड़ा इलास्टिक का पार्ट ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैं अपने कस्टमर के में भी ना इलास्टिक का पार्ट ज़्यादा इसलिए रखती हूँ क्योंकि पेस्टिंग तो स्ट्रेच होगी नहीं, इलास्टिक क्या है थोड़ी स्ट्रेच होगी, कंफर्टेबल रहेगी, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, 28 की जगह मैं क्या करती हूँ, उसमें 11 इंच की पेस्टिंग डाल देती हूँ। बाकी जितना इंच बचेंगे वो हमारा रह जाएगा इलास्टिक का हिस्सा। जैसे कि 28 माइनस 11, 17 इंच की मैं इसमें इलास्टिक डाल देती हूँ, 11 इंच की पेस्टिंग, ये टोटल 28 हो जाता है। अब आप कहोगे ये आपस में जोड़ने में भी जाएगा, तो उसका 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ये टोटल 29 इंच का राउंड क्लियर कंप्लीट करना है। अब ये भी पार्ट कितना भी ले सकते हो, इस पार्ट को भी कितना ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हाफ हाफ बनाते हैं, जैसे कि आगे बेल्ट 14 इंच हो गया, पीछे इलास्टिक भी 14 इंच हो गया, टोटल 28 इंच हो गया। लेकिन मेरा तो यही है कि मैं 11 इंच से ज़्यादा नहीं लगाती बेल्ट, बिकॉज इलास्टिक का पार्ट ज़्यादा रहेगा तो वो कंफर्ट जोन भी रहेगा, ज़्यादा आगे की ओर खिंचा खिंचा सा नहीं रहेगा। अब रही बात इलास्टिक की, तो पूरा हम 28 इंच डालेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे, 29 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा टोटल ये 28 इंच का राउंड बनना चाहिए, देख रहे हो आप। तो ये होता है। अब आपका साइज़ मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 50 है, तो 50 माइनस 12 करना पड़ेगा। 50 माइनस 12 38 आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे 12 ही क्यों लेना है।
अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा लूज़ पसंद है, आपको ज़्यादा मतलब फिट नॉर्मल नहीं पसंद है जैसे रेडीमेड आते हैं फिक्स बिल्कुल, तो आप क्या कर सकते हो 10 इंच माइनस कर सकते हो बजाय 12 के। पर नॉर्मली 12 करते हैं बिकॉज़ थोड़ा बहुत धुलने के बाद भी ना ये थोड़ा सा लूज़ होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांडेड जो हम कपड़े लेते हैं बड़े बड़े ब्रांड के, वो वाला इलास्टिक तो होता नहीं है। तो हमें तो यही नॉर्मल लगाना पड़ता है जो मार्केट में मिलता है, तो ये ना थोड़ा जल्दी लूज़ हो जाता है। तो बेटर है कि आप 12 इंच ही माइनस करें, ज़्यादा ना करें। आगे आपको समझ, जो भी आपका साइज़ आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपकी हिप 30 है, 30 तो बहुत कम होती है, 36 मान के चलते हैं, 36 है माइनस आपने 12 करना है, सीधा सीधा 24 इंच निकल के आया। 25 इंच का ये टुकड़ा कट करो, फुल इलास्टिक आप बना दो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि हमने नहीं पेस्टिंग भी डालना है, तो आप 11 इंच पेस्टिंग डाल दो, या फिर आप हाफ हाफ भी डाल सकते हो 18, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट थे इस चीज़ पे कि हमें समझ में नहीं आता इलास्टिक कितना लें, कोई कितना बताता है कोई कितना। तो देखिए, जिसके हिसाब से आप पैंट की कटिंग स्टिचिंग करोगे उसी के हिसाब से आपको इलास्टिक डालना होगा। क्योंकि देखो, इलास्टिक का पार्ट ना मैं हिप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लोग बताते हैं शायद कमर के अकॉर्डिंग, तो सबका अपना तरीका है, उसके हिसाब से करते हैं। बाकी और ये हाँ, एक इसके बारे में नहीं बताया मैंने, ये बिल्कुल पतली 1/2 इंच की इलास्टिक है, तो ये सबके में नहीं डालती, ये मैं खुद के लिए लाई हुई हूँ। क्योंकि या फिर एक जैसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो इतने चौड़ी इलास्टिक, उनको ना मतलब पेट ज़्यादा होता है तो वो दबता है, कसा कसा रहता है, तो उनके लिए भी मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। सलवार में डलवाते हैं वो लोग, क्योंकि नहीं बांध पाते हैं, तो इसलिए वो सलवार में ही ये डलवाते हैं इलास्टिक। दूसरा डलवाते हैं पैंट और प्लाज़ो वगैरह में, जो बहुत हेल्दी है। जिनको ये टाइट वाला नहीं चाहिए, तो ये सॉफ्ट वाला चाहिए होता है। ये क्या है, पतली होती है तो ये ज़्यादा गड़ती नहीं है, ठीक है। तो ये किसी किसी के लिए है, और मैं अपने लिए इसलिए डालती हूँ कि मुझे भी थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए होता है, ये इतना टाइट नहीं, तो मैं ये वाला डालती हूँ। जैसे कि एक बॉडी से नाप लेकर मैंने पैंट बनाया है, उसमें यही वाली इलास्टिक मैंने डाली है। तो ये आपको कैसे लेनी है, जितना हिप है उसमें माइनस आपको 14 करना है। ये कितना लेना है, जो भी आपका हिप साइज़ है उसमें आपने -14 करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी लूज़ लूज़ है। अगर आपने इसे लूज़ डाल दिया तो ये और ज़्यादा लूज़ हो जाएगी। तो बेटर है कि आपने हिप -14 करना है। बिल्कुल क्लियर है, ये वाले में 12 माइनस, ये वाले में 14 इंच का माइनस, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें 12 माइनस करोगे ना, तो ये ना थोड़ा लूज़ लूज़ रहेगा, तो बेटर है उसके अकॉर्डिंग देख लें आप, ठीक है। और बाकी पेस्टिंग की और इसकी चौड़ाई ना एक बराबर होनी चाहिए। जब भी आप दोनों चीज़ें यूज़ करोगे ना, तो इसकी जो चौड़ाई है, इस तरह से हमने जोड़ना होता है ना। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो वो स्टिचिंग में हम कवर कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि आपने 2 इंच चौड़ी इलास्टिक लिया और ये पेस्टिंग ली है बिल्कुल 1 इंच चौड़ी, तो वो नहीं सेट बैठेगा। दोनों चीज़ बराबर लेना ज़रूरी है। अगर जब ख़रीद के ही ला रहे हैं तो क्यों ना सेम साइज़ का ख़रीद के लाएं, राइट। तो मैं तो पूरा बंडल ही लाती हूँ, काफ़ी हद तक खर्च हो गया है। और ये इसलिए जल्दी खर्च नहीं हो रहा है बिकॉज़ अब मैं इसका यूज़ कम कर रही हूँ। इलास्टिक से ही फ्रंट में बेल्ट जैसा लुक डाल देती हूँ, और इसकी पैंट कटिंग स्टिचिंग भी डली हुई है चैनल पे, जिसमें पूरे में इलास्टिक डाला है, लेकिन फिर भी फ्रंट में मैंने 11 इंच का प्लेन वाला लुक दिया है ओनली इलास्टिक से। बिकॉज़ हो क्या रहा है ना, एक आध साल तक तो ठीक रहता है, फिर अगर आपको ज़्यादा रेगुलर पहनना है, तो ये जो चीज़ है ना, जो हेल्दी लोग होते हैं उनका आगे की ओर वो धुलने के बाद बेकार हो जाती है, पेस्टिंग तो भी बेकार होगी, है ना, गल जाती है पानी से। फिर उसके बाद क्या होता है, वो लटकने लगता है, पलटने लगता है, लेकिन इलास्टिक पलटेगा नहीं, जहाँ पे है वहीं रहेगा। तो आपका अपना अपना चॉइस है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ये पेस्टिंग वाला नहीं सिखाते हो, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाले हुए हैं चैनल पे। और रही बात की साइड हुक और ज़िप वाले पैंट की, तो वो मेरे सेकंड चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगी, लेकिन अलग अलग पार्ट में, बिकॉज़ अब कोई नहीं डलवाता है साइड ज़िप साइड हुक वाले पैंट। तो जो भी वीडियो मिलेंगी वो आपको सेकंड चैनल पे मिलेंगी। आप मुझे कमेंट कर देना तो मैं लिंक दे दूँगी डायरेक्ट। 2 पार्ट में मिलेगी वीडियो, एक में कटिंग, दूसरे में स्टिचिंग, क्योंकि वो लंबे वीडियो हो जाते हैं, चैन भी लगाना, हुक भी लगाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो आपको सेकंड चैनल पे मिल जाएंगी, बट इस चैनल पे नहीं मिलेंगी उस टाइप की वीडियो, बिकॉज़ अब कोई नहीं बन पाता है। अब फुल इलास्टिक ज़्यादातर बनता है, या फिर साइड से बंद रहता है और फ्रंट में बेल्ट और आगे पीछे इलास्टिक, तो दोनों चीज़ का सेम रहता है, बट साइड हुक और जिप वाला अब नहीं बनता है। और एक कमेंट आया था कि साइड स्लिट वाले पैंट का बताइए, जो साइड में कट बनता है ना छोटा सा, तो वो साइड स्लिट गुम कैसे बनाए, वो मैंने सेकंड चैनल पे वीडियो डाला है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। वो मिलेगा आपको सेकंड चैनल पे। आजकल तो सब बंद बंद चल रहा है, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ, तो इस चैनल पे तो फिर वीडियो उस टाइप का नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आपके इलास्टिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन
क्लियर हो गए होंगे। और आपको ना मैंने ऑलरेडी इस चीज़ पे वीडियो डाला हुआ है, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, तो वो वीडियो नहीं देखते हो, फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ता है। तो सेम टॉपिक पे वीडियो मैंने इस चैनल पे भी डाला है, सेकंड चैनल पे भी डाला है, बट आपने नहीं देखा होगा। तो आप सबके लिए ये डिमांड कंप्लीट होती है आज। तो अब मत पूछना कि भाई इलास्टिक कितना लेना है, बहुत सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको बिल्कुल नहीं उलझाया है, आपकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया है कि ये वाला पार्ट आप कितना रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।